नमस्कार। एक नए सिद्धांत से आज फिर परिचय। लगातार सिद्धांत चल रहे हैं और सिद्धांतों को बड़े गौर से पढ़िएगा। बड़ा ही रोचक सिद्धांत है। बहुत सारे इस सिद्धांत से प्रश्न आते हैं। नाम ही काफी है, लॉरेंस कोहलबर्ग। कई बार आता है इनका सिद्धांत का संदर्भ किससे है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत है। किसका? लॉरेंस कोहलबर्ग का। अब प्रश्न कई आते हैं। प्रश्न में पहला ही आ जाता है कि इनकी कंट्री कौन सी, तो ये अमेरिका के, याद रखिएगा, यूएसए। पहले ही प्रश्न का जवाब। दूसरा ये भी आ जाता है कि समय संदर्भ क्या रहा इनका, तो समय संदर्भ आता है 1927 से 1987 का। ये आपके प्रश्नों के सीधे सीधे जवाब दिए जा रहे हैं, और जवाब इसलिए क्योंकि ये प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। साथ ही आता कि आखिर क्यों नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, प्रेरणा किससे मिली इन्हें। तो प्रेरणा अगर आ जाए कि प्रेरणा किससे मिली, तो पियाजे जी से। याद है ना, पियाजे कहां से, याद कर लीजिएगा, और नहीं किया तो पुराना वीडियो जरूर देख लीजिएगा जीन पियाजे का। इसलिए कह रहा हूं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ये सारी चीजें देना पड़ेगा, ये हमारा मोटिवेशन है। साथ ही तो कहा गया जीन पियाजे का जो नैतिक मुद्दों का सिद्धांत था, उसी से प्रभावित होकर इन्होंने नैतिक न्याय को अपने अध्ययन क्षेत्र के लिए चुना, और इन्होंने 10 से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए, ध्यान देना, क्या है, 10 to 16, 10 से 16 वर्ष के बालकों के लिए, कई बार आता है किस आयु संदर्भ को, 10 to 16 ईयर, 10 से 16 वर्ष के बालकों के लिए साक्षात्कार से, इंटरव्यू मेथड से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करके पियाजे के सिद्धांत को और भी विस्तारित किया, विस्तार दिया, परिवर्तित किया, उस सिद्धांत को परिष्कृत किया, परिशुद्ध भी किया। इन्होंने पाया कि बालक के विकास की कुछ निश्चित अवस्था स्वरूप होते हैं, और जो अवस्थाएं होती हैं, ये अवस्थाएं कैसे सार्वभौमिक हैं। इस चीज को गौर करते हुए इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो ये तो आपको प्रारंभिक इनके बारे में संक्षिप्त चीजें थी। अब चलते हैं उस विषय पर जो आपके लिए सबसे ज्यादा जटिलताएं उत्पन्न कर देता है। आखिर नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंस कोहनबर्ग का क्या है। तो लॉरेंस कोहनबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत अगर लें, तो इससे संबंधित एक कथा है, स्टोरी मेथड्स, और कथाओं से चीजें पढ़ी जाएं तो मुझे लगता है चीजें विस्मृत हो जाती हैं। ऐसा है नहीं, स्मृति में सदा रह जाती हैं, ऐसा है। तो उसी अंदाज में इस टॉपिक को पढ़ते हैं। एक कथा है नैतिक विकास सिद्धांत की, और वो कथा क्या है उसे सुन लेते हैं। हुआ क्या, कोहलबर्ग महोदय ने अपने जो प्रयोग बताए उसमें कुछ लघु कथाएं उपस्थित की, और उसमें कुछ नैतिक समस्याओं का जिक्र किया लघु कथाओं में। और उन्हीं से संबंधित बालकों का जब साक्षात्कार किया तो प्रश्न पूछे। उन्हीं लघु कथाओं में एक लघु कथा है जिसके आधार पर इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कथा कैसी है, तो लघु कथा ही संदर्भ आधार है सिद्धांत का, ध्यान दीजिएगा। तो इन्होंने बताया, जिक्र किया अपनी लघु कथा में यूरोप की एक महिला का जिक्र किया। बताया कि महिला मौत के कगार में थी, और ऑलरेडी अब समझिए दर्द, मौत की स्थिति, दैट मीन्स पीड़ांतक स्थिति। डॉक्टरों ने कहा कि दवाई यह है, डॉक्टर बता रहे हैं कि आखिरी स्थिति है, मौत की कगार में है, दवा यह है जिससे शायद इस महिला की जान बच सकती है जो मौत के मुहाने पर है। वो एक तरह का रेडियम था, जो दवा बताई गई डॉक्टरों के द्वारा, वो रेडियम था। उसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने की थी, और उसी समय की थी
तो हाल फिलहाल में ही फार्मासिस्ट के द्वारा दवा बनाई गई थी, जिसमें फार्मासिस्ट का बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ था। जिसने दवा बनाई थी फार्मासिस्ट ने, वो दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज्यादा पैसा मांग रहा था। और जो औरत मौत के मुहाने में थी, इलाज कराने के लिए उसके पति का नाम था हाइनस। ध्यान देना, नाम क्या था? हाइनस। ये पति थे यूरोपीय महिला के। तो जो पति थे हाइनस महोदय, वो औरत का इलाज तो करवाना चाहते थे, बट जब ये सारी चीजें बताई गई उन्हें, तो पैसा अत्यधिक बताया गया। सारी चीजें, उनके पास पैसे उतने थे नहीं, फिर भी उन्होंने प्रयास किया। फार्मासिस्ट के पास गए, उससे बताया और उससे कहा कि आप एक काम करिए, ये दवा मुझे दे दीजिए, मैं उधार लेकर जा रहा हूं, आधे दाम दिए दे रहा हूं, क्योंकि मेरी पत्नी तो मरने वाली ही है। दवाई सस्ते में कुछ कर दो, मैं अपना सब कुछ बेचकर इतने ही पैसे लाया हूं। लेकिन दुकानदार कहां, फार्मासिस्ट कहां पिघलने वाला था, उसने दवा देने से मना कर दिया। अब हाइनस की पत्नी मौत के मुहाने में खड़ी है और उसे दवा चाहिए, ऐसी स्थितियां उसके सामने हैं। अब इस स्थिति में हाइनस नैतिकता को तिलांजलि दे देता है, क्योंकि उसे दवा चाहिए, वह मजबूर है, सब कुछ बेच भी चुका है, उधार के लिए कह रहा है, लेकिन फिर भी मिलने वाली दवा नहीं। हाइनस ने क्या करूं, कैसे करूं, मैं कर चाह कर भी ये नहीं कर सकता। मजबूर होकर उसने दुकान को तोड़कर पत्नी के लिए दवाओं को चुरा लिया। ये कहानी सुनाकर, ध्यान देना, लॉरेंस कोहलवर्ग ने बच्चों का नैतिकता में जो दुविधाजनक स्थिति आई, तो इंटरव्यू साक्षात्कार में कुछ प्रश्न सृजित कर नैतिकता का स्वरूप मापना चाहा, जिसमें उन्होंने कई प्रश्न सृजित किए। हाइनस को दवाएं चुरानी चाहिए, चोरी करना क्या सही है? क्या एक पति को अपनी पत्नी के लिए दवाई चुरानी चाहिए? क्या हाइनस ने सही किया? यह सही किया तो क्यों? ऐसे प्रश्नों के माध्यम से वह बच्चों का साक्षात्कार लेते, अनुक्रिया कराते और विश्लेषण करते। इस आधार पर कोहलवर्ग महोदय ने नैतिक विकास के 3 स्तरों से विकास गुजरता है को स्पष्ट किया, और साथ ही यह बताया कि ये तीनों अवस्थाएं, प्रत्येक स्तर, जो 3 स्तर बताए उन्होंने नैतिकता के विश्लेषण के बाद, तो उन्होंने बताया कि ये प्रत्येक स्तर 2-2 अवस्थाओं से गुजरते हैं। इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित है, होता है। सभी व्यक्तियों में ये अवस्थाएं एक ही उम्र में नहीं होती, ना ही एक व्यक्ति एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में जा सकता है। ये प्रश्नों के जवाब के साथ उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत के स्वरूप और स्तर बांट दिए। तो 3 स्तर बताए, हर एक स्तर में उन्होंने 2-2 अवस्थाओं का वर्णन किया। तो लॉरेंस का जो नैतिक विकास सिद्धांत है वो कितने स्तर बताता है? तो 3 स्तर बताता है। अब वो 3 स्तर 2-2 स्तरों में विभक्त हैं। तो पहला स्तर जो उन्होंने बताया वो है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। कौन सा? पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये डिफाइन किया। इसके अंतर्गत
मैंने बताया 3 स्तर बताए और तीनों स्तर में 2-2, तो जो इसमें शामिल किया, तो इसमें 2 स्तर जो बताए उन्होंने, वो है दंड एवं आज्ञाकारिता। पहला स्तर इसी का विभक्त किया, दंड और आज्ञाकारिता की उन्मुखता की अवस्था। दूसरा इसी में जो उन्होंने डिफाइन किया वो किया सघनात्मक, सापेक्षवादी, उन्मुखता की अवस्था। यह पहला विभाजन था इनका। जो दूसरा स्तर इन्होंने बताया वो डिफाइन किया रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसके भी 2 समस्तर बांटे उन्होंने, स्वयं उत्तम बनने की उन्मुखता दूसरा बताया सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की उन्मुखता। ये दूसरा स्तर इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तीसरा इन्होंने जो वर्गीकरण स्तर किया वो किया उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसके भी 2 हिस्से बांटे, सामाजिक अनुबंध और साथ ही सार्वभौमिकता नीतिपरक। सार्वभौमिकता नीतिपरक उन्मुखता की अवस्था। मीन्स सीधा सीधा पूरी नैतिकता की अवस्था के इन्होंने ध्यान देना 3 स्तर, 3 स्तरों में हर स्तर के स्तर के 2 खंड, याद रहेगा, यह डिस्ट्रीब्यूट किया। अब रूढ़िगत नैतिकता स्तर जो इन्होंने डिफाइन किया, इस पर थोड़ा सा फोकस कर दें। तो इस टाइम ऑफ पीरियड के स्तर को 4 से 10 वर्ष के मध्य बताया। इस स्तर में इन्होंने बताया नैतिक तर्कणा दूसरे मानकों से निर्धारित होती है। इस स्तर पर क्या सही क्या गलत इस विषय के बारे में जानकारी सजा और उपहार पर निर्भर करती है, और यह सजा और उपहार दंड आज्ञाकारिता की स्थितियों को बताया कि जिसमें बच्चे को गलत कार्यों के लिए दंड दिया जाता है, आज्ञा ना मानने पर दंड दिया जाता है, और यह अवस्था बालक के व्यवहार कार्य में
नैतिक और भौतिकता का परिणाम होती है। वहीं साधनात्मक सापेक्ष उन्माद की अवस्था इसी के अंतर्गत जो दूसरी अवस्था के रूप में बताया पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता के स्तर में, उन्होंने यहां बताया कि इस अवस्था में कुछ गलत जो होता है उस ओर बालक चीजों को छुपाता है, बराबरी से लेन देन नहीं करता, इच्छाएं जो उसकी पूरी नहीं होती उसके प्रति वह सोचता है और वो शिक्षा पूरी करने के लिए जाता है और इसमें वो गलतियां करता है। दूसरा जो स्तर बताया रूढ़िगत नैतिकता के स्तर को, इसे 10 से 13 वर्ष के समय अवधि के रूप में बांटा गया। इसके 2 स्तर बताए गए। स्वयं उत्तम बनना, यहां बालक कोशिश करता है, माता पिता उसे अभिप्रेरित करते हैं, वो उन्हीं के अनुसार उनकी नजरों में, समाज की नजरों में एक अच्छा कार्य व्यवहार बनकर स्वयं को माता पिता की नजरों में अच्छा बनाना चाहता है। दूसरी इसी के अंतर्गत एक व्यवस्था आती है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने। दैट मीन्स इसमें उसकी कोशिश होती है कि उस समाज के नैतिक नियम, समाज के आदेश कानूनों का पालन करे, सही दिशा के अनुसार उसके बने बनाए दायरे जो समाज के अनुकूल हों उसका पालन करे, यह व्यवस्था है। इसके बाद जो तीसरा संसर्ग उत्तर रूढ़िगत अवस्था का बांटा, तो इस स्तर में 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था को उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर के रूप में डिफाइन किया गया। इसमें सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता बताई गई, अर्थात व्यक्तिगत अधिकारों से नियमों का आदर करके प्रजातांत्रिक रूप से मानव अधिकारों और मूल्यों के संरक्षण की बात को बताया गया। वहीं सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुक्ता की अवस्था में, नैतिक अवस्था में यहां आत्मनिंदा से बचने की ओर अभिप्रेरणा तीव्र होती है, बालक सामाजिक उच्चतम स्थितियों को प्राप्त करता है, विचारों और नैतिकता के प्रतिबंधों में स्वतंत्र होकर अंतरात्मा आंतरिक आवाज को सुनने का प्रयास करता है, तर्क को प्रधानता देता है, निर्णय जोखिम भरे क्यों ना हो जाए वो लेता है। कुल मिलाकर कोहल वर्ग प्रतिपादित करते हैं कि आत्मन समाज नियम प्रत्याशाओं के अनुरूप नैतिक रूप से सामाजिक नियमों का आत्मन आंतरिकृत करके वह उच्चतम स्तर पर, उत्तर रूढ़िगत स्तर पर समाज नियमों की प्रत्याशाओं विभेद को तर्क संगत ढंग से रखकर उनके मूल्यों का अनुक्रमण करते हुए उनके अनुरूप चयनित करता क्या सही और क्या गलत। कुल मिलाकर अगर निष्कर्ष निकालें तो यहां पर सीधा सीधा स्पष्ट होता है कि जहां पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था का टाइम ऑफ पीरियड 4 से 10 वर्ष का है, जो प्रश्न आपके बन जाते हैं, वहीं रूढ़िगत नैतिकता के स्तर की बात करें जहां से प्रश्न बन जाता है तो यह 10 से 13 वर्ष के का समय है, और वहीं उत्तर श्रेणी देखें तो 13 वर्ष से आगे का समय। जो निष्कर्ष में पहुंचे तो निष्कर्ष में एक ही चीज है, विश्लेषण करें तो निष्कर्ष इन्होंने दिए कि बाल्यावस्था से किशोर अवस्था तक नैतिक तर्कणा पूर्व रूढ़िगत दृष्टिकोण स्तर परिवर्तित होते नजर आते हैं। साथ ही दूसरा निष्कर्ष इन्होंने लगाया और वह निष्कर्ष कोहल वर्ग का यह है कि किशोर अवस्था और वयस्कावस्था में भी उत्तर रूढ़िगत अर्थात जो 13 वर्ष के बाद की अवस्था है, यहां तर्कणा तुलनात्मक रूप से असमान होती है, अर्थात विचार अति सीमा तक पहुंचते हैं, स्वतंत्रता की स्थितियां होती हैं, नैतिक प्रतिबंधों से भी आगे स्वतंत्र भाव प्रबल नजर आता है। वहीं जो तीसरी चीज प्रधानता से नजर आई कि किसी भी व्यक्ति की नैतिक निर्णय में किसी भी स्तर पर उसकी अवस्था का प्रतिबिंब सदैव सादा अवस्था के अनुरूप नहीं रहता। अर्थात हम ये देखें कि अवस्था के अनुरूप आप सोचें कि बालक की नैतिकता का स्तर उसी अनुरूप में होगा, तो ऐसा नजर नहीं। अलग अलग आयु संदर्भ में ये अलग अलग स्वरूप में अलग अलग लोगों में नजर आता है। इस चीज को डिफाइन किया लॉरेंस कोहनबर्ग ने। यह लॉरेंस कोहनबर्ग का नैतिक विकास का विशेषीकरण सिद्धांत था, जिसमें प्रमुख चीजें जो है वो आपके सामने है, इस पर फोकस कर लेना। 3 स्तर, हर स्तर के 2 स्तर,
पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 4 से 10 वर्ष के लिए, जिसमें 2 अवस्थाएं, दंड और आज्ञाकारिता की उन्मुखता, अर्थात बच्चा डरता है, साधन सापेक्ष उन्मुखता, साधनों को चाहता है ताकि पूरा। रूढ़िगत नैतिकता अवस्था, द टाइम ऑफ पीरियड 10 से 13 वर्ष का टाइम ऑफ पीरियड है। 2, स्वयं को सिद्ध करना, अपने आप को माता पिता के अनुसार, समाज के अनुसार, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार अपने आप को निर्देश। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के स्तर की अवस्था 13 वर्ष की बात है, किशोरावस्था का समय है। सामाजिक अनुबंधन, समाज के जो नियम है उन सारी चीजों से यहां सार्वभौमिकता, अपने आप को बताना कि मैं भी बड़ा हो गया हूं, मुझ में भी समझ है, अति सीमा तक प्राप्त कर देता है। नैतिकता के बंधनों से कहीं ज्यादा वह स्वयंभू स्वतंत्रता की कारण सीमाओं को तोड़कर एक अलग अपनी नैतिक अनुसार, अपने मूल्यों के अनुसार वह उसका निर्वहन करता है। ये विचार यहां पर पुख्तता से लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया, जिसकी प्रेरणा उन्हें जीन पियाजे से मिली। उन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने यह सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का स्वरूप नैतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। कल चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।